जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज भी एक बार फिर बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आप वीडियो के अंत से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में और थोड़ा इतिहास में पीछे की तरफ चलते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय से ही भारत मिसाइलों के मामले में एक उन्नत देश रहा है और अपनी उसी क्षमता को भारत ने पिछले एक सप्ताह में दो अलग अलग तरह की मिसाइलों का परीक्षण करके एक बार फिर अपनी शक्ति को साबित किया है। और मित्रों, भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद में एशिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि मित्रों, चाइना जहां शुरू से ही हमारा एक प्रमुख प्रतिद्वंदी रहा है और उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमता है और हमारी मिसाइलें जिन्हें चाइनीज एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर सकता, इसके चलते चाइना को मिसाइल लगना तो पूरी तरह से संभव है और लगनी भी चाहिए। और इसके अलावा एक दूसरे छोटे जी हैं जिनका नाम पाकिस्तान है। उनके पास चाहे खाने के लिए रोटी ना हो, लेकिन उन्हें हमारे साथ हथियारों की दौड़ जरूर लगानी है। उधार के हथियार बेशक खरीदने पड़े, लेकिन दौड़ तो लगानी है वो भी। इसके अलावा एशिया में ईरान डिस्टर्ब चला हुआ है, इसके अलावा खाड़ी के देश डिस्टर्ब चले हुए हैं और ऐसे समय में भारत की ये सफलता पूरे एशिया को हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ मोड़ने के लिए कंप्लीट है, जो इस देश को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। मित्रों, भारत की यह मिसाइल जिसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता, 1500 किलोमीटर तक तूफानी रफ्तार, करीब करीब मैक 6 से हमला करने में सक्षम है। और इस मिसाइल के चर्चे चाइना से लेकर यूएसए तक हो रहे हैं और यह एक ओपन सीक्रेट है कि कोई भी इससे खुश नहीं है, चाहे वह आपका दोस्त है चाहे वह आपका दुश्मन है। यह और बात है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सबके सब अपने अपने हितों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मित्रों, यूएसए जो आज भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने के फेज में है, ऐसे में भारत की एक कामयाबी तमाम अच्छे रिश्तों के बावजूद उसके सुहाएगी, यह कल्पना करना भी अपने आप को धोखा देना है। चाइना पाकिस्तान के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है और आपने बगैर रशिया की हेल्प के ये कामयाबी पाई है मित्रों, तो रशिया को भी कोई खास अच्छा लगेगा ये सोचना भी बेकार है। इसलिए मित्रों, हमारी इस कामयाबी से कोई खुश है, यह अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आप ताकतवर होगे तो लोग परेशान तो होंगे ही। मित्रों, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया के पास हैं और उसके बाद नंबर आता है चाइना का। और यूएसए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, भी अच्छी खासी संख्या में इसको डेवलप करने की प्रक्रिया में है। चाइना की DF-17 मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि 1600 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसके अलावा DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा में तो चाइना 2014 से लेकर अब तक 9 बार DF-ZF ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण कर चुका है। मतलब हाइपरसोनिक के मामले में चाइना भी ठीक ठाक अपनी क्षमताएं रखता है। और हमारे पड़ोस में दो दो एक पाकिस्तान और एक चाइना की मौजूदगी के चलते हमारे पास उन्नत किस्म के मॉडर्न वेपन होना बहुत जरूरी है। और यह हाइपरसोनिक मिसाइल उस जरूरत को अपने आप में परिलक्षित करती है। यूएसए के अधिकारियों के अनुसार मित्रों, चाइना को हमेशा से ही डर रहा है कि यूएसए लड़ाई के समय चाइना के ऊपर हमला करेगा और हमले में वह उसके परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। और इसी डर के चलते चाइना ने अपने यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप किया, ताकि यूएसए के परमाणु हमले को रोका जा सके और यूएसए के किसी भी ऐसे हमले को रोका जा सके जो उसके परमाणु ठिकाने और सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाला है। यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइनीज समुद्र से बहुत दूर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ही रोका जा सके। इन सब के लिए चाइना ने यूएसए के खिलाफ या यूएसए के डर से हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट किया। और यही बात भारत पर भी लागू होती है।
यूएसए के आस-पास ऐसे देश नहीं हैं जो यूएसए के सिर में रोज़ दर्द करें, लेकिन हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है और आजकल तो बांग्लादेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जैसा वो दोनों हमारे लिए सरदर्द हैं, ऐसा ही तीसरा बांग्लादेश भी है। मतलब हमें हर फ्रंट पर लड़ना है, हर जगह लड़ना है और हाइपरसोनिक मिसाइलें हमारे शस्त्रागार में एक और ब्रह्मास्त्र है। मित्रों, हाइपरसोनिक मिसाइलें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, यह अमेरिकी सेना के एक पूर्व वाइस चेयरमैन ऑफ द यूएस चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा था कि जनवरी 2020 में कहा था उन्होंने कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि खतरा क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप उसे देख नहीं सकते ना, तो आप उसे रोक भी नहीं सकते। और हाइपरसोनिक मिसाइलों को देखना मतलब ट्रैक करना असंभव के लेवल तक मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग मित्रों, ये अपनी स्पीड, रास्ता बदलने की क्षमता और कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण आसानी से पकड़ में नहीं आती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार भी लगभग इनके जैसी ही होती है, कई बार इनसे ज़्यादा भी होती है, लेकिन वो एक ऑर्बिट की शेप में उड़ती हैं, वायुमंडल के ऊपर उड़ती हैं, अंतरिक्ष में उड़ती हैं, जिसके चलते उन्हें ट्रैक करना आसान होता है। जबकि इन मिसाइलों को लॉन्च होने के बाद भी कंट्रोल कर सकता है, गाइड किया जा सकता है, इसलिए ये मिसाइलें गाइडेड मिसाइलों की श्रेणी में भी आती हैं। मित्रों, ये नई पीढ़ी की बूस्ट ग्लाइड टेक्निक का प्रयोग करके रॉकेट बूस्टर से लॉन्च होने के बाद वायुमंडल में हाइपरसोनिक गति से प्रवेश करके एरोडायनेमिक लिफ्ट का प्रयोग करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को चकमा नहीं दे पाती, जबकि ये मिसाइल बूस्ट ग्लाइड व्हीकल फ्लाई के जरिए दुश्मन की जवाबी मिसाइल को भी चकमा देने में सक्षम है। मतलब भारत के लिहाज से हिमालय में यह शानदार हथियार है, जहाँ के दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर भी ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता है और यह लद्दाख और चीन से लगते इलाकों में सेना को एक महत्वपूर्ण बढ़त देने वाली है। मतलब कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ कहीं ना कहीं हमें एक ब्रह्मास्त्र के लेवल का हथियार मिल गया है। अब आते हैं मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि युद्धों की दुनिया बदल चुकी है, ऐसे समय में इसकी क्या अहमियत होने वाली है। और चाइना के पास अपनी रॉकेट फोर्स है और उसकी ताकत उपग्रह को नष्ट करने तक की है, तो हमें भी उस हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। और अब भारत ने भी एक सप्ताह के भीतर दो दो सफल परीक्षण करके अपनी ताकत दिखाई है। ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वर्जन निर्माण की प्रक्रिया में है और गाइडेड पनाका रॉकेट सिस्टम 12 टेस्ट पास करके 44 सेकंड में 60 किलोमीटर दूर तक 60 टन विस्फोटकों के साथ हमला करने में सक्षम है, जिसका एक सेपरेट वीडियो मैं पहले ही आपके लिए बना चुका हूं, जिसका लिंक आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर से प्राप्त कर सकते हैं और अलग से उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इसी सप्ताह भारत ने सबसोनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है और ये दोनों ही ब्रह्मोस के साथ मिलकर एक दुर्जय हमलावर टीम बनाने वाले हैं। LRLACM को मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से उपयोग करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल सिस्टम का उपयोग करके फ्रंटलाइन जहाज़ों से भी लॉन्च किया सकता है। मित्रों, यह हाइपरसोनिक मिसाइल पूरा का पूरा पाकिस्तान और 45% चीन को भी कवर कर सकती है। इस तरह से मित्रों, हाइपरसोनिक मिसाइल के आने के बाद में युद्ध के क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त होने वाली है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी खूबियाँ हाइपरसोनिक मिसाइल में है और हमारे शस्त्रागार में एक और शस्त्र बढ़ गया है। खैर मित्रों, बहुत कुछ है इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। मित्रों, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मित्रों आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली बेल दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ मित्रों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।